हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साखार इंस्टीट्यूट। लाइफ में हम बड़े बड़े लेसन्स अक्सर छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं या छोटे छोटे इंस्टेंस से सीखते हैं। एंड आई थिंक दिस अप्लाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप चाहे आप देखेंगे, आप अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा अगर सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ हुई हो या बहुत बड़ा कोई हादसा आपके साथ हुआ हो सकता है आप किसी पार्टी में गए हों, वहाँ पे आपके एक फ्रेंड ने आपको कोई एक छोटी सी बात कह दी जो आपको शायद दिल में चुभ गई और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। या शायद आप लाइफ में कभी हार गए, आपको आपके फादर ने, आपकी मदर ने, आपके दोस्त ने, आपके मेंटर ने कोई ऐसी एक मोटिवेटिंग लाइन बोली जो शायद आपके दिमाग में छप गई एंड दैट ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एंड वहाँ से आपकी लाइफ का ग्राफ चेंज हो गया। सो द सेम अप्लाइज इन लैंग्वेज लर्निंग टू। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें लैंग्वेज में फ्लुएंसी लानी है, इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, then we have to read book, big and thick books and all. We have to go through the newspaper every day. We have to get hold of all the heavy words from the dictionary, like enriching your vocabulary. Fine, it's not important. हमारे लिए मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बिना रुके बोलना सीखें. So that is my main aim in every video, and I keep telling you over and over again that English is not a subject, it's a language. तो आइए हम भी इसको भाषा की ही तरह सीखें. कई बार क्या होता है कि हम if we are given a topic, maybe we are able to write on it very well, but when it comes to speaking, तो हो सकता है कि हम शायद जो हमने लिखा है उसी के ही हम 3 लाइन्स भी ना बोल पाए, because that confidence of speaking is not there. Fine, when we are writing, we are even thinking, we are getting enough time to think and then jot down our points or then write down whatever we are thinking. But when we are speaking, the mind and the tongue are working together, and that's where the whole game lies. Fine, so we have to basically strengthen the connection between our tongue and the mind. Clear? तो जैसे ही mind सोचे वैसे ही tongue बोले. Clear? रादर अपनी लैंग्वेज में हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कोई लंबी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या आप उसके पहले नोट्स बनाते हैं? क्या आप उसमें पहले प्रिपेयर करते हैं कि भाई ये मैंने अपने फ्रेंड से बात करूंगा तो मेरा फ्रेंड या मेरा भाई मुझे ये पूछेगा तो मैं उसका ये जवाब दूंगा? एब्सोल्युटली दिस डजंट हैपन. राइट, सो वी आर गोइंग टू टेक सम वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेस but some very important sentences. Fine, जो आपका लैंग्वेज लर्निंग का फाउंडेशन होता है, जिस पे आपकी पूरी लैंग्वेज खड़ी हुई है. कई बार जैसे हम बोलते हैं कि I am running. Clear? You explain to somebody, see this is a present continuous tense. I am running. मैं दौड़ रहा हूँ. But कई बार मैं कहती हूँ I am a girl, I am a woman. तो वहाँ पर verb नहीं आ रहा है. तो how do you explain this? तो sometimes what happens that we get stuck in very very simple sentences. हमें ये बोलना है कि ये चीज़ उससे छोटी है, हम इसी में अटक जाते हैं. फाइन, हमें समझ में नहीं आता कि दिस थिंग इज स्मॉलर देन द अदर वन, दिस थिंग इज शॉर्टर देन द अदर वन. हम एग्जैक्टली क्या बोलें, एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज. फाइन, सो in today's video we'll do a very very simple topic. Like suppose I tell you, give me 5 differences between a pen and a pencil, then how would you do that? आपको simply मुझे कुछ पॉइंट्स पेन के बताने हैं और कुछ पॉइंट्स पेंसिल के बताने हैं और साथ साथ उनको बताना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस है. फाइन, अ पेंसिल इज मेड ऑफ वुड एंड लेड, while a pen is usually made of plastic or metal. Pencil gets reduced in size while using it. Pencil का size reduce होता रहता है जब हम उसको use करते हैं. Pen doesn't reduce in size but the ink finishes. लेकिन ink finish हो जाती है. We can sharpen our pencil if it gets broken. If the lead gets broken, we can sharpen our pencil. But we cannot do anything with the pen if it gets broken. We have to throw it away. पर अगर एक आपका पेन टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप उसको फेंकना पड़ता है. आप उसको शार्पन करके वापस उसकी नेब या उसका जो टिप है वो नहीं ला सकते हैं. क्लियर? पेंसिल इज मच चीपर देन अ पेन. पेंसिल पेन के मुकाबले में काफ़ी सस्ती होती है. Small children are mostly made to write with pencils because they tend to make more mistakes.
छोटे बच्चों को ज़्यादातर पेंसिल से लिखवाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब गलतियाँ करते हैं तो क्या होता है, राइटिंग बाय अ पेंसिल कैन बी इरेस्ड, while if we write with a pen it can't be erased easily. Even if it is erased, fine, it is quite visible, or you use that whiting. I mean, it is not as clear as when you erase the writing by a pencil, fine. Then you can say pencil is even used by artists, architects, people who go into designing, fine. But pen is mostly used for office purposes, for documentation, clear? Writing by a pencil gets faded over a period of time. अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो राइटिंग है वो फेड हो जाती है, धुंधली हो जाती है. बट writing with a pen doesn't get faded with time. It is still quite visible even after many years. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पेन और पेंसिल के कुछ डिफरेंसेस बोले. अब हमारा मेन एम पेन और पेंसिल के डिफरेंसेस को देखना नहीं है. द मेन एम इज टू सी द सेंटेंसेस विच वी आर यूजिंग हियर. लाइक वी सेड, पेंसिल इज चीपर देन अ पेन. तो ये चीज़ आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. टमेटोज आर चीपर दैन मशरूम्स. क्लियर? तो आपने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर उठा लिया है जो आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कहीं और पे यूज़ कर सकते हैं. When pencil gets broken, it can be sharpened again. When my table was broken, I got it repaired from the carpenter. Fine. When the pen breaks, it has to be thrown. Fine. So you can say, I had to throw my jacket because it was all torn in an accident. वो accident में पूरी फट गई तो मेरे को अपनी जैकेट फेंकनी पड़ी और the jacket had to be thrown away. क्लियर? तो आप देखते हैं कि आप जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो ये सिर्फ पेन और पेंसिल का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है सो दैट उसके थ्रू हम कुछ सेंटेंसेस सीख सकें. Fine. So we will be carrying on with this series again, I can say, fine, where I'll be taking very simple topics like difference between a train and a bus, fine, difference between your own house and a rented accommodation, difference between living in a society and living in an independent house. तो हम यहाँ पे society या independent house या ओन हाउस या रेंटेड हाउस नहीं ज़्यादा डिस्कस करें. हम वहाँ जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द सेंटेंसेस एंड द सेम सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड इन थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. फाइन. सो please, I advise you to follow all my videos very regularly because when you are teaching on YouTube, fine, it's very difficult as a teacher for me to understand that how the learners are actually grasping. कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप लोग कितना अपनी डे टू डे लाइफ में बोल पा रहे हैं, ये मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. फाइन. एंड व्हेन आई एम टीचिंग, व्हेन आई एम टेलिंग सर्टेन थिंग्स, मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिले. फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप ये वीडियोज़ या सीरीज़ सारी रेगुलरली देखेंगे. बिकॉज what happens कि दिस इज़ ओनली वन वे टीचिंग ना. फाइन. बट अगर मैं यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ या मैं आपका इंटरेक्टिव सेशन ले रही हूँ क्लासरूम में, देन आई कैन मेक यू स्पीक. मैं आपसे एक ही टॉपिक पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बुलवा सकती हूँ. बट हियर दैट एफर्ट हैज़ टू बी डन बाय यू. So go through the video again and again. If you are really serious about learning English, I am dead sure the video will be very useful for you, but only if you follow it properly and sincerely. So we'll meet in another video with new topics, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.